हाय दोस्तों, आप सबका ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं जनवरी से अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। इसका ये है पार्ट 2। देखो पार्ट 2 है ये टोटल 6 पार्ट है और आज हम ज़्यादा क्वेश्चनों को कवर करेंगे इस वीडियो में। आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। जैसे क्वेश्चन ये रहा पहला, हाल ही में पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? हाल ही में पीवी सिंधु ओलंपिक में कितने मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? आंसर करिए आप सभी। हाल ही में किसे नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दीपक दास। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारत के पूर्व खिलाड़ी अख्तर अली का निधन हुआ है? जो आपको बताना है कि जो ये है अख्तर अली, इनका संबंध किस खेल से है? इनका हाल ही में निधन हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टेनिस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो रूट, ये इंग्लैंड के हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजीव कपूर का निधन हुआ, वह थे? आपको बताना कि राजीव कपूर कौन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अभिनेता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जमीन की धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रत्येक जमीन को 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? देखो जमीन से संबंधित जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस राज्य की सरकार ने 16 अंकों का एक यूनिक आईडी नंबर जारी किया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2020-21 का एलन बॉर्डर मेडल सम्मान मिला है? देखो जो 2020-21 का जो एलन बॉर्डर मेडल, ये किस क्रिकेटर को मिला है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, स्टीफन स्मिथ। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 10 फरवरी को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए आईसीसी मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? जो आईसीसी मैंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए किसे चुना गया है 2021 में? आंसर करें आप सभी। देखो ऑप्शन डी और है इसका, वो है ऋषभ पंत। ऑप्शन डी में कौन है? ऋषभ पंत। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऋषभ पंत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में छात्राओं के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम की घोषणा की? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दिल्ली। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे कर्नाटक का 31वां जिला बनाया गया? कर्नाटक का 31वां जिला किसे बनाया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विजयनगर को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो हाल ही में किसे फेमिना मिस 2020 का खिताब जीता है? देखो हाल ही में किसने फेमिना मिस 2020 का खिताब जीता है? ये जीता है मानसा वाराणसी की है, उन्होंने ये जीता है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई है? एक पक्षी है मोनाल पक्षी, इसकी जो कलगी है उसे टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगाई है। ये किस सरकार ने किया है ये काम? कलगी, देखो ये है ये कलगी, ये है क्या? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी? आंसर करें आप सभी। जो WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नागोजी ओंकोजा-इवेला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये तो इजी क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 13 फरवरी को। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री बने? इटली के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मारियो दार्गी। जो मारियो दार्गी है वो इटली के नए प्रधानमंत्री बने। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया? जो टाटा मोटर्स कंपनी है उसके MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मार्क लिस्टोसेला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी जो फॉर्मेट है उनसे संन्यास लिया है? आंसर करें आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नमन ओझा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में IPL टीम किंग 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? आंसर करें। जो किंग्स 11 पंजाब है उसने अपना नाम बदलकर क्या रखा? वो रखा पंजाब किंग्स। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में महाराज सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया? आप सभी आंसर करें। जो महाराज सुहेलदेव का एक स्मारक का शिलान्यास किस राज्य में किया नरेंद्र मोदी ने? इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी? जो भारतीय मूल की महिला है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष बनी, ये बनी प्रीति सिन्हा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें संस्करण में हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार मिला? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एकता कपूर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति M राम जोइस का निधन हुआ, वह थे? बाप को बताना है। जो M राम जोइस है उनका निधन हो गया, वह क्या थे? देखो इसका जो राइट आंसर है वह पूर्व राज्यपाल थे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किसकी जयंती पर बनाया जाता है? जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो किसकी जयंती पे बनाया जाता है प्रतिवर्ष 13 फरवरी को? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू को। अब सरोजनी नायडू की जो जयंती है उसके अवसर पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? देखो हाल ही में कौन आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, क्रिस मॉरिस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, पीएम मोदी ने हाल ही में किस राज्य में माँ बहू ब्रह्मपुत्र नामक योजना की शुरुआत की? जो माँ बहू ब्रह्मपुत्र योजना की शुरुआत पीएम मोदी ने किस राज्य में की? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, असम में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व जो पेंगोलियन दिवस है वो कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलियन दिवस कब बनाया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फरवरी महीने के तीसरे शनिवार को। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता? आंसर करिए आप सभी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में जो महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नोवामी ओसाका का। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? जो संपत्ति है उसमें महिलाओं को भी अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व चिंतन दिवस कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 22 फरवरी को। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है? आपको बताना है प्रतिवर्ष विश्व मातृभाषा दिवस कब बनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 21 फरवरी को। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में निर्यात संगठन FIEO के नए अध्यक्ष बने? कौन व्यक्ति हाल ही में निर्यात संगठन FIEO के नए अध्यक्ष बने? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ए शक्तिवल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है? आपको बताना कि मध्य प्रदेश ने किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, होशंगाबाद का। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में वर्ष 2021 के दादा साहेब फाल्के अवार्ड में किसने बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? आपको बताना है कि 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अक्षय कुमार को। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 24 फरवरी को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने? आपको आंसर करना है, आंसर करिए आप सभी। कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, विजय सापला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ? हाल ही में किस राज्य में भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ? आंसर करिए आप सभी। देखो डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ है, ये है केरल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन महिलाओं कमांडो दस्ता तैयार करने वाला भारत का चौथा राज्य बना? जो महिला कमांडो दस्ता है वो तैयार करने वाला भारत का चौथा राज्य कौन सा बना? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इजी है, हाल ही में यूसुफ पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, वह किस देश से संबंधित है? आपको बताना जो यूसुफ पठान है वो किस देश से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, भारत से। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के जो रिटायरमेंट की उम्र है 59 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 60 साल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में OLX ऑटोस के नए ग्लोबल CEO बने हैं? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गौतम ठाकुर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस भाषा के प्रसिद्ध व्यक्ति विष्णु नारायण का निधन हो गया? आपको बताना है कि हाल ही में किस भाषा के जो प्रसिद्ध कवि विष्णु नारायण का निधन हो गया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मलयालम। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व NGO दिवस कब बनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व NGO दिवस कब बनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। ये बनाया जाता है 27 फरवरी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी विनय कुमार ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? आपको बताना जो विनय कुमार है उनका संबंध किस खेल से है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। हाल ही में भारतीय जो खिलाड़ी विनय कुमार ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन आ गया, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब बनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, 28 फरवरी को। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान मिला? जो 2019 का भारत भारती प्रतिष्ठित सम्मान किसे मिला? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डॉक्टर सूर्यवाला को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। जो शून्य भेदभाव दिवस है वो प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1 मार्च को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला। देखो हाल ही में 78वें गोल्डन ग्लोबल अवार्ड में किसे बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला। ये पिक्चर है, पिक्चर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नोमैडलैंड को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आंसर करें आप सभी। ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मनप्रीत बोरा। देखो आपको ये क्वेश्चन है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके लिए स्पेशल क्लास लेके आए हम जनवरी से अगस्त तक के स्पेशल क्वेश्चनों की। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक बने। जो प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने। कौन व्यक्ति हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक बने। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जयदीप भटनागर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 3 मार्च को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया। बताओ हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर क्या नाम रखा गया। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संसद टीवी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे संसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है। आंसर करें आप सभी। हाल ही में किसे संसद टीवी का प्रथम सीईओ नियुक्त किया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रवि कपूर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है उसके नए एमडी और सीईओ कौन बने। देखो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी, माट्टम वेंकट राव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। पहले तो हैं युवराज सिंह, अब बताओ दूसरे कौन बन गए। आंसर करो आप सभी। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, किरोन पोलार्ड, वेस्ट इंडीज के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है। आपको कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट हम उपलब्ध करवा रहे हैं। स्पेशल आपके लिए ये करंट अफेयर की क्लास चल रही है। इसका जो राइट आंसर है वो है 4 मार्च को। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। देखो क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड द डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई। आपको आंसर करना है किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च हुई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कर्नाटक में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन ये रहा, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है। जो एज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे शीर्ष स्थान मिला है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बेंगलोर को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ये बनाया जाता है 8 मार्च को। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक की मुख्य परिचालन अधिकारी और उपाध्यक्ष बनी है। आप सभी आंसर करें। जो परिचालन अधिकारी और उपाध्यक्ष बनी है जो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नोरिन हसन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुलेगा। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हैदराबाद में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस भाषा के जो मैसूर कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है। आपको बताना है हाल ही में किस भाषा के मैसूर कवि NS लक्ष्मी नारायण भट्ट का निधन हुआ है। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कन्नड़ भाषा के। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। आप बताओ, फटाफट आंसर करो। प्रतिवर्ष पूरे भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 7 मार्च को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह का निधन हुआ है। हाल ही में किन 2 राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे अंशुमान सिंह का निधन हुआ है। आंसर करिए आप सभी। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान और गुजरात के रहे हैं। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है। आप सभी आंसर करें। आंसर करें अब सभी। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उत्तराखंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्ट उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया। देखो हाल ही में किस बैंक ने महिलाओं उद्यमियों के लिए स्मार्ट उन्नति नामक प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, HDFC। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने। बताओ उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, तीरथ सिंह रावत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को वर्ष 2021 का जो फीफा अवार्ड से सम्मानित किया गया। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमिताभ बच्चन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने वर्ष 2021 का BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। जो इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता 2020 का। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
कोनेरू एमपी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान मिला। आपको बताना है हाल ही में जारी वर्ष 2020 की वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 105वां। देखो क्वेश्चन है रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यविद नियुक्त किए गए हैं। आंसर करें आप सभी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए मुख्य सांख्यविद नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जेपी सामंत। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। हाल ही में कौन 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है। आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मिताली राज। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। ये बनाया जाता है मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखो हाल ही में कौन 28वां ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाला प्रथम महिला बनी। देखो ये क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 28वीं ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है। आंसर करिए आप सभी। वियांशो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने। ये कह रहा है कि जो T20 है उसमें 3,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बने। ये बने विराट कोहली। हाल ही में 3,000 रन पूरे करने वाले T20 में वो हैं विराट कोहली। हाल ही में विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। आंसर करिए आप सभी। जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो कब बनाया जाता है। वो बनाया जाता है 15 मार्च को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब बनाया जाता है। ये बनाया जाता है 16 मार्च को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लक्ष्मण पाई का निधन हुआ, वह क्या थे। जो लक्ष्मण पाई है उनका निधन हो गया, वह क्या थे। वह एक चित्रकार थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी। आप सभी आंसर करें। हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी। इसका जो राइट आंसर है वो है भवानी देवी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक बने। आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अजय माथुर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने ISL 2021 का खिताब जीता। आंसर करिए आप सभी।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मुंबई सिटी एफसी ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति लोवन ओटेंस का निधन हुआ है, उन्हें खालिस्तान आविष्कार किया था, बताओ। जो लोवन ओटेंस है उन्होंने किसका आविष्कार किया था? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑडियो कैसेट का। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में ICRIER के नए महानिदेशक बने? ICRIER के नए महानिदेशक कौन बने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दीपक मिश्रा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक बने? जो NSG के नए महानिदेशक कौन बने? आप सभी आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है MA गणपति। MA गणपति है ये इसका राइट आंसर है। ये NSG के नए महानिदेशक बने हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं? जो CRPF के नए महानिदेशक हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? आंसर करें आप सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, कुलदीप सिंह को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉन मैंगूफली का 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? जो जॉन मैंगूफली है उनका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये थे तंजानिया के। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, तंजानिया के। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब बनाया जाता है? क्या गजब का क्वेश्चन है। प्रतिवर्ष विश्व नींद दिवस कब बनाया जाता है? देखो नींद का भी एक दिवस है, नींद लेना। इसका जो राइट आंसर है ना वो है मार्च महीने के तीसरे शुक्रवार को आप नींद दिवस बना सकते हो। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जो सामिया सुलू हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? सामिया सुलूहु हसन किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी? देखो ये बनी तंजानिया की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व गौरिया दिवस कब बनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। प्रतिवर्ष विश्व गौरिया दिवस कब बनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। ये बनाया जाता है 20 मार्च को। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 139वां। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत को 139वां स्थान मिला है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखो हाल ही में जारी मिलिट्री डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश की सेना को सबसे ताकतवर सेना माना गया है? देखो इसका ऑप्शन डी और लगा लो आप, चीन। अब आंसर करो जल्दी से। देखो ये रहा ऑप्शन डी, चीन। आंसर करो। इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, चीन। हाल ही में जारी मिलिट्री डायरेक्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन देश की सेना को सबसे ताकतवर सेना माना गया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से गांवों में LED बल्ब उपलब्ध कराने की योजना की घोषणा की है?
आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ग्राम उजाला योजना। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कंगना रनावत को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला है? 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर करिए आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 21 मार्च। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना? हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? आंसर करिए आप सभी। देखो ये राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिहार राज्य बना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने? आपको बताना है कौन व्यक्ति हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अरिदम बागची। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी आंसर करें। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 24 मार्च को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला जानवरों का एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर है वो करें आप। देखो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, झारखंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए व्यास सम्मान मिला है? आपको बताना है 2020 का व्यास सम्मान किसे मिला है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शरद पगारे को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला? आपको बताना है जो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार है वो 2020 का किसे मिला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, आशा भोसले को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन रहा, कौन व्यक्ति हाल ही में यूडीआई के नए सीईओ बने हैं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सौरभ गर्ग। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में 204 से आगे। अब चलते